Good morning, dear friends. Once again, welcome you all to your own channel, Prashthi, the Ray of Light. आप सभी का स्वागत है। ये जो थंबनेल आप देख रहे हैं, इसमें हम लोग आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल की बात कर रहे हैं और इसमें लिखा है कि इंजीनियरिंग की जो किताबें हैं वो अब भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगी और उसके लिए ऑफिशियली एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। एंड दिस पोर्टल इज़ गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल, स्पेशली वो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी है जो लोग हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए। तो ये पोर्टल कौन कौन सी भाषाओं में इंजीनियरिंग की किताबों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और कैसे हम इस पोर्टल को एक्सेस करेंगे, किसने लॉन्च किया, कौन इंजीनियरिंग की किताबों को भारतीय भाषाओं में कन्वर्ट कर रहा है, उन सब की हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो टेक्निकल एजुकेशन है हमारी, उसमें इंजीनियरिंग की जो किताबें हैं वो वर्तमान में अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध हैं। ठीक है ना, हम सभी उन किताबों को फॉलो करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं एक पीड़ा जाहिर हुई अन्य भाषाओं के लोगों के लिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए और जो हमारी राष्ट्रीय पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। आइए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सेशन की। मैं मात्र 10 मिनट लूँगा आपके और ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना, देखिए ये ई कुंभ, इसका नाम है ई कुंभ, राइट। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन फ्राइडे नवंबर 11, 2022 लॉन्च्ड अ न्यू पोर्टल ई कुंभ इन भुवनेश्वर, उड़ीसा। 11 नवंबर 2022 को हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने ई कुंभ नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, भुवनेश्वर उड़ीसा से लॉन्च किया है। ठीक है ना, अब जो मैं आगे बात करूंगा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं वो कौन से क्रम की हैं, क्योंकि महिला राष्ट्रपति हैं तो कुछ बातें इनके बारे में 2-3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। और ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया उसके लिए 11 नवंबर की तारीख ही क्यों तय की गई उसकी भी बात करेंगे और अंत में हम बात करेंगे ई कुंभ पोर्टल की। थोड़ी देर सबकी बात करेंगे और मुश्किल से मैं 10 मिनट ही लूँगा आपके। ठीक है ना, तो देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं, सबसे पहली बात। दूसरी है, ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति हमारे देश की थी प्रतिभा पाटिल जी। ठीक है ना, एंड शी इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट बिलोंगिंग टू ट्राइबल कम्युनिटी, पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं ये। ठीक है ना, ये 3-4 बातें हमारे को ध्यान रखनी है। दूसरा है 11 नवंबर की तारीख को ही क्यों चुना गया, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश में 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और ये उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है, हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उनकी याद में ये दिवस हमेशा मनाया जाता है, इसीलिए इस तारीख को चुना गया। इन्होंने क्या कहा था, एजुकेशन इम्पार्टेड बाय हार्ट कैन ब्रिंग रिवोल्यूशन इन द सोसाइटी। ठीक है ना, और एजुकेशन बाय हार्ट क्षेत्रीय भाषा में होगी तो मैं समझता हूँ उसका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, आइए शुरुआत करते हैं अब इस पोर्टल की। राइट, सबसे पहले तो इसका पूरा नाम देख लेते हैं, ई कुंभ यानी कि नॉलेज अनलीज्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेजेस। राइट, इसको अगर हम अनुवाद करें अंग्रेजी में ही, नॉलेज अनशील्ड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस। राइट, यानी कि जो ज्ञान है उसका कई भारतीय भाषाओं में रूपांतरण किया हुआ है। ठीक है ना, आगे इसकी चर्चा करेंगे कौन कौन सी भाषाएं हैं, है ना, और कौन सी संस्था इसके पीछे काम कर रही है। ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये प्रावधान था कि अब स्थानीय भाषाओं में भी एजुकेशन की जो किताबें हैं वो उपलब्ध रहें। ठीक है ना, तो इंजीनियरिंग कोर्सेज एंड बुक्स वुड बी अवेलेबल इन 12 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस। राइट, 12 भाषाओं के अंदर जो है इंजीनियरिंग की किताबें अब अवेलेबल रहेंगी। कौन कौन सी भाषाएं आगे बात करेंगे। इस पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि मातृभाषा छात्रों के जो ना बौद्धिक विकास में सबसे अधिक सहायक होती है। राइट, और मातृभाषा में सीखने से छात्रों में रचनात्मक सोच और एनालिटिकल स्किल्स जो है उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। देखिए मैं भी शुरू में इंग्लिश मीडियम हिंदी माध्यम का विद्यार्थी था और जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो शुरू में मुझे वास्तव में बहुत दिक्कतें आई, बट क्योंकि उस समय किताबें अवेलेबल नहीं थी तो हमने अपने आप को उस वे में ढाला, हमने अंग्रेजी सीखी और फिर उसको समझने की कोशिश की। बट मैं आपको बता दूं मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस करी थी इसको लेकर के। ठीक है ना, हमारे देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने कहा है कि जो AICT है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, उनको इस काम का जिम्मा दिया हुआ है और उन्होंने इंजीनियरिंग की जो किताबें हैं उसको 12 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेज में रूपांतरित किया है। ठीक है ना, तो कुल मिला के जो AICT है वो इसके लिए काम कर रही है ना।
अब कौन कौन सी भाषाएं हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि नाउ द इंजीनियरिंग बुक्स विल बी अवेलेबल इन हिंदी। तो अब वो हिंदी में पढ़ पाएंगे, उसको अच्छे से समझ पाएंगे। उसके अलावा मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, असमिया, उर्दू और मलयालम, ये 12 हमारी भाषाएं हैं जो अनुसूचित भाषाएं हैं संविधान के अंदर, उनको सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है ना। अब इसमें एक पॉइंट ये है कि जो शुरू की जो 10 भाषाएं हैं उसमें तो काम हो चुका, उर्दू और मलयालम में भी थोड़ा सा काम पेंडिंग है, वो चल रहा है। ठीक है ना। अब इस पोर्टल की बात करते हैं। देखिए, इस पोर्टल का जो लिंक है मैंने आपको बता दिया है, ekumbh.aict.india.org है। आप डायरेक्ट ekumbh लिखेंगे तो भी आपको पहला जो लिंक मिलेगा वही मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पर ये इसका होम पेज है। इसमें जो बुक्स हैं, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर 2 तरह की किताबें अवेलेबल हैं, एक तो यूजी कोर्सेज की और एक डिप्लोमा की। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट बुक्स को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक फिल्टरिंग का ऑप्शन भी है अवेलेबल, कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस की, इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैकेनिकल की या अदर्स बुक्स। ठीक है ना। उसके बाद ये जो 12 भाषाएं हैं उनके लिए भी आपके पास फैसिलिटी है फिल्टर करने की, है ना। मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रिकल की किताब देखनी है तो मैं इस पर टिक करूंगा, और मुझे हिंदी में देखनी है तो मैं हिंदी में टिक करूंगा। इसके बाद में इसके नीचे अगर आप जाएँ तो आपके पास ईयर वाइज और सेमेस्टर वाइज भी प्रावधान है फिल्टर आउट करने का। ठीक है ना। तो आप देखें बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना, और ये देखें आप विद्युत अभियांत्रिकी के मूलभूत सिद्धांत, ये किताब हिंदी में अवेलेबल है। ठीक है ना। रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, इसका इंग्लिश और उसका हिंदी रूपांतरण। ठीक है ना। अब मैंने जो फिल्टर लगाया है उसको आप देखें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने लगाया और मैंने हिंदी लगाया, तो मेरे पास अभी वर्तमान में अंडर ग्रेजुएट्स की कैटेगरी में विद्युत अभियांत्रिकी के मूलभूत सिद्धांत ये किताब अवेलेबल है, और एक गणित की भी किताब अवेलेबल है जो कि मैथ्स है, वो भी हिंदी में रूपांतरित है। ठीक है ना। ये अंडर ग्रेजुएट्स की। डिप्लोमा अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे आपको डिप्लोमा की भी बुक्स अवेलेबल रहेंगी। राइट। अब जो मैं चीज बताने जा रहा हूं आपको, इस बुक्स के नीचे आपको 2 ऑप्शंस हैं। एक तो आपको आई दिख रही है, यानी कि आप इस बुक का कंटेंट देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यू विल सी दी कंटेंट, इसका इंडेक्स देख सकते हैं आप, इसमें क्या क्या है अवेलेबल, है ना। वो आगे पेज फैसिलिटी रहेगी आपको चेंज करने की। यहाँ पर आपका डाउनलोड का ऑप्शन है ना। आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो ये आपको कहेगा कि आप रजिस्टर्ड नहीं है ना। तो कुछ नहीं करना है, आपको रजिस्टर वाले पे क्लिक कर देना और आपसे आपका नाम, आपकी कॉलेज का नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये कुछ चीज़ें, मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। फिर एक OTP आएगा, उसको आप कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद आपका जो है ना अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप उसमें डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है ना। तो अभी आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम डाउनलोड हुए हैं। डाउनलोड काउंट 12 है और इसका भी 12 है ना। ये फर्स्ट सेमेस्टर की यूजी की किताब है, हिंदी में है ना, विद्युत अभियांत्रिकी के मूलभूत सिद्धांत, और जो मैथ्स फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो अभी डाउनलोड बहुत कम है, तो स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो उसको डाउनलोड करें और इसका जो है वो बेनिफिट लें। ठीक है ना। अब ये बात अपनी पूरी हो चुकी है। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने था उस समय जब ये डेवलपमेंट का काम चल रहा था, आपके जहन में भी ये प्रश्न आया होगा कि क्या टेक्निकल एजुकेशन विदाउट इंग्लिश के संभव है, क्योंकि अब तक तो पहले था ही नहीं। अभी नई पॉलिसी के तहत इस पर काम चालू हुआ और जो एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने AICTE को जिम्मा दिया और AICTE ने ये काम कर भी दिया। ठीक है ना। तो इसको लेकर के बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई। मैनी आर्ग्यू दैट विदाउट इंग्लिश द टेक्निकल एजुकेशन इज मीनिंगलेस। कई लोग अभी भी तर्क देते हैं कि अंग्रेजी के बिना तकनीकी शिक्षा अर्थहीन है। ठीक है ना। क्योंकि अब तक सारी किताबें अंग्रेजी में थी और पेपर्स भी अंग्रेजी में होते थे, लिखते भी अंग्रेजी में थे, चाहे वो किसी भी माध्यम का विद्यार्थी हो। परंतु अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। ठीक है ना। तो इस आर्ग्यूमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं और जो राष्ट्रपति महोदय हैं उन्होंने भी एक्सप्लेनेशन दिया है, और उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से इसका आंसर दिया है। ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आपको बताता हूँ राष्ट्रपति जी का। उन्होंने कहा है कि दीज आर कमेंडेबल स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग एजुकेशन एक्सेसिबल टू ऑल। ठीक है ना। देखिए, एजुकेशन सबको मिले, ये हमारे देश का सपना है शुरू से ही। ठीक है ना। तो उसके लिए स्थानीय भाषाओं में किताबों की उपलब्धता बहुत जरूरी है। राइट। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट मेनी स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल एजुकेशन इन इंग्लिश। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। मैं खुद साक्षात आपके सामने उसका उदाहरण हूं, और मेरे जैसे ऐसे कई उदाहरण आप लोग देखते होंगे। ठीक है ना। तो ये शिक्षा सभी को सुलभ बनाने की दिशा में सराहनीय कदम है, और छात्रों को तकनीकी शिक्षा को अंग्रेजी में समझने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये एक्सप्लेनेशन है हमारे राष्ट्रपति महोदय का, और मैं इससे 100% सहमत हूँ। अब हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या तर्क दिया, वो ये कह रहे हैं वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमिक पावर हाउस सच एज चाइना, जर्मन एंड जापान डू नॉट डिपेंड अपॉन इंग्लिश। जो
जर्मनी है, चीन है, जापान है, जिनको दुनिया में प्रमुख आर्थिक महाशक्तियां माना जाता है, जो कि एजुकेशन सेक्टर में एक लीडिंग कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो इंग्लिश के ऊपर डिपेंड नहीं है। उनकी जो किताबें हैं उनके खुद की लैंग्वेज में चलती हैं, जैसे चाइनीज़ में चलती हैं चाइना में, जर्मनी में जर्मनी की भाषाएं चलती हैं, जापान में जापानीज़ में किताबें आती हैं। उनकी पाठ्य पुस्तकें उनकी अपनी भाषा में हैं, जिन्हें समझना आसान है। ये कहना है हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का। इनकी बात से भी मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा स्टेप है। देखिए, कोई भी काम होता है तो सब लोग उससे खुश नहीं होंगे, कहीं ना कहीं लोग उसकी उल्हाना करेंगे, लेकिन अगर हम बच्चों के हित को देखें और एक ओवरऑल ग्लोबल सिनारियो देखें तो मुझे लगता है कि ये स्टेप गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है। स्पेशली जो लोग हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और जो अन्य भाषाओं के विद्यार्थी हैं, उनको समझने में वास्तव में बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है ना। अब अगला स्टेप है कि जो पेपर हैं वो किस भाषा में होंगे या वो किस वे में उसको राइट करेंगे। ये हो सकता है कि इस पर भी काम चल रहा है। अभी तक जो बात आई है सामने, उसको मैं तो इसके पक्ष में हूँ। बाकी आपको ये क्लास कैसी लगी है, इसको अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपके भी कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हम और विचार विमर्श कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।